Hello students, in last lectures we have discussed about discovery of electron, proton and neutron. Now in this lecture we are going to discuss about Thomson model of an atom. This model is given by scientist J.J. Thomson in 1904. ये मॉडल क्या कहता है? This model states that an atom was a sphere of positive electricity in which a sufficient number of electrons are embedded. A sufficient number of electrons are embedded to neutralize the charge, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो एम्बेडेड है. अब हम देखते हैं जे थॉमसन ने बताया कि जो स्फीयर है वो क्या है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है. ये पूरा जो स्फीयर है इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है. और इन पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एम्बेडेड है. A number of electrons, a sufficient number of electrons are embedded in a sphere of positive charge to cancel out the positive charge. कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, उतने ही नंबर में इलेक्ट्रॉन्स इसमें एम्बेडेड है इस स्फीयर के अंदर. ताकि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स है तो चार्ज क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. ओवरऑल एटम क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा. तो जो थॉमसन मॉडल है इसमें थॉमसन साइंटिस्ट ने बताया कि जो एटम है वो स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का. एन एटम वाज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी इन विच ए सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड टू न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज. अब जो ये थॉमसन साइंटिस्ट है इसने न्यूट्रलिटी के बारे में बताया कि एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ही नेगेटिव चार्ज है तो टोटल चार्ज क्या हो गया, कैंसिल हो गया. अब ये मॉडल है, इस मॉडल को कंपेयर किया गया वाटरमेलोन से. वाटरमेलोन में क्या होता है कि जो वाटरमेलोन के जो सीड्स है वो तो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और जो रेड पार्ट है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स क्या है, प्रोटॉन है. ऐसे ही इस मॉडल को जो जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम है उसको कंपेयर किया गया रेजिन पुडिंग से. जैसे रेजिन्स है वो केक और पुडिंग में एम्बेडेड होती है तो इसी वजह से इस मॉडल को हम क्या कहते हैं, दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज वाटरमेलोन मॉडल, और क्या है, रेजिन पुडिंग मॉडल. वाटरमेलोन मॉडल है वो वाटरमेलोन मॉडल से किस लिए कंपेयर किया गया, क्योंकि वाटरमेलोन में जो सीड्स होते हैं, सीड्स आर एम्बेडेड इन वाटरमेलोन. तो हम क्या देखते हैं, जो वाटरमेलोन का जो पॉजिटिव पार्ट है वो तो हमारा क्या है, प्रोटॉन है, और जो सीड्स है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किए गए. ऐसे ही रेजिन पुडिंग मॉडल है, उसमें रेजिन है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और जो पुडिंग है
वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, मींस प्रोटॉन है। तो अब जे थॉमसन ने इस मॉडल में एटम की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन किया, बट इसकी लिमिटेशन क्या रही कि जो जे थॉमसन मॉडल है उसने, जो रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे 1911 में, उनको सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन नहीं किया। वो इस जे थॉमसन मॉडल की लिमिटेशन रही। तो हम देखते हैं कि जो ये मॉडल है इसकी लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशंस तो इसमें है, दिस मॉडल डज नॉट satisfactorily explain the results of scattering experiments performed by Rutherford in 1911, कि जो रदरफोर्ड ने 1911 में जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसको सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन नहीं किया, हेंस दिस मॉडल वाज रिजेक्टेड। ओके स्टूडेंट्स, आपको इस मॉडल में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।